प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एमजीएमपीजी कॉलेज संभल, आज आपके साथ में बीएस सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन 2023 में इंग्लिश लिटरेचर और पेपर का नाम है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। इस पेपर को डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेपर 19 अगस्त को 2 बजे से हो चुका है और इस पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें 2-3 बातें और करने वाली हैं, जिसमें कि दिस पेपर कंटेन्स 100 questions and you need to attempt only 75 questions. Each question carries 1 marks and there is no negative marking. ये दोनों भाषाओं में परीक्षार्थियों के लिए निर्देश लिखे हुए हैं। इसको जैसे पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं क्वेश्चंस और उनके सही आंसर्स, हम इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं। और इसमें यदि मेरी तरफ से कोई गलती होती है तो प्लीज़ लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड। इसका सही आंसर है ट्रांसलेशन, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज इज नोन एज, विद इन द सेम लैंग्वेज नोन इज इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन। ये रोमन जैकोब्सन ने जो 3 तरह के ट्रांसलेशन बताए हैं, इंट्रालिंगुअल, इंटरलिंगुअल और इंटरसीमियोटिक, उसी का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज कॉल्ड। एक भाषा से दूसरी भाषा में, ये आपका इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेशन अ टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज कॉल्ड मेटाफ्रेज। क्वेश्चन नंबर 5, सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज इन टू द टारगेट लैंग्वेज इज कॉल्ड पैराफ्रेज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई, इसका ऑप्शन सी सही है, जेम्स होम्स। उसके बाद पेज नंबर 2 पर मूव करते हैं और पेज नंबर 2 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द लैंग्वेज फ्रॉम विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड इज कॉल्ड सोर्स लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड टिंडेल्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल अपीयर, 1525, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द वर्क इन विच ड्राइडन फॉर्मुलेटेड 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, मेटाफ्रेज, पैराफ्रेज एंड इमिटेशन। ये प्रीफेस टू ओविड्स इपिसल्स है, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, टीएल इन ट्रांसलेशन मीन्स टारगेट लैंग्वेज होता है, टीएल मीन्स टारगेट लैंग्वेज, एसएल मीन्स सोर्स लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ गिवन 3 बेस मॉडल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ग्रामेटिकल एनालिसिस, रेफरेंशियल मीनिंग, कोनोटेटिव मीनिंग। ये यूजीन नाइडा का कॉन्सेप्ट है, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसलेशन ऑफ एक नई शुरुआत एज एक नई शुरुआत इंस्टेड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये ट्रांसलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द सिमिलैरिटी इन थॉट एंड स्टाइल बिटवीन द एसएल टेक्स्ट एंड टीएल टेक्स्ट इज कॉल्ड इक्वलेंस। 13 में डी, इक्वलेंस का बहुत महत्व है ट्रांसलेशन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 14, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय मीन्स ऑफ सम अदर लैंग्वेज इज कॉल्ड, verbal signs of some other language is called interlingual translation. An interpretation of verbal, question number 15, an interpretation of verbal signs by means of other signs in the same language is called intralingual translation, yani option C. Question number 16, an interpretation of verbal signs by means of non-verbal sign system is called intersemiotic, option B सही है। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिएशन, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच काइंड ऑफ ट्रांसलेशन इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स, मशीन ट्रांसलेशन मोस्ट प्रोबेबली। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फ्री ट्रांसलेशन आर अनबाउंडेड, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, हु ट्रांसलेटेड होरेस द आर्ट ऑफ पोएजी, ये बेन जॉनसन ने, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन रिकॉर्डेड ऑडियो और स्पोकन वर्ड्स फॉलोइंग वर्ड फॉर वर्ड मेथड इन देयर ओरिजिनल लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ ट्रांसलेटेड अमृता प्रीतम सिंह टू इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेट किया है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर फ्रॉम अमृता प्रीतम पिंजर 1950, पूरो, ये मेन प्रोटैगनिस्ट
23 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द फेमस डायरेक्टर हु ब्रॉट पिंजर बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑन स्क्रीन। ये क्वेश्चन 24 का डी ऑप्शन से चंद्र प्रकाश द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 25, हु ट्रांसलेटेड पिंजर टू फ्रेंच। ऑप्शन ए डेनिस मैट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज पूरो कॉल्ड आफ्टर हर मैरिज टू राशिद। हामिदा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द विलेज वेयर पूरोज फैमिली लिव्ड। चट्टो विलेज और चट्टोवानी। 27 का ए ऑप्शन सही है। 28, विच वर्क वॉज रिटन बाय अमृता प्रीतम ऑन द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन बिफोर पिंजर। ऑप्शन ए आज आखान वारिस शानू। 29 का नेम द यंग मैन टू हुम पूरो वॉज बिट्रोथेड। ये रामचंद्र के साथ में, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज द वर्ड पिंजर मीन। स्केल्टन। ऑप्शन ए सही है। देन 31 देखते हैं, वाई डिड राशिद एबडक्ट पूरो। ऑप्शन बी सही है, टू सीक रिवेंज अपॉन हर फैमिली। 32 देखते हैं, हु कास्ट एज पूरो इन द फिल्म पिंजर। उर्मिला मातोंडकर ने पिंजर में पूरो का किरदार निभाया है। 33, नेम द फेमस इंडियन पोएट हु रोड द मास्टरपीस आंसू। जयशंकर प्रसाद जी ने ये मास्टरपीस लिखी है। ऑप्शन बी सही है। 34, हु ट्रांसलेटेड आंसू इनटू इंग्लिश। ये सी चार्ल्स एस जे वाइट ने ट्रांसलेट किया है। 35, विच पोएम ऑफ जयशंकर प्रसाद इज बेस्ड ऑन द हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ द ग्रेट फ्लड। ये कामायनी है। ऑप्शन बी सही है। 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, टू विच पीरियड ऑफ हिंदी पोएट्री डज जयशंकर प्रसाद बिलोंग। छायावादी युग। ऑप्शन सी सही है। 37, the term Asu, the poem Asu was written on the death of the poet's first wife. ऑप्शन डी सही है। 38 देखते हैं, द वर्ड मधु इन द पोएम आंसू मीन्स। इसमें मोस्ट प्रोबेबली स्प्रिंग होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी। 39, द लीव्स ऑफ द ट्री एंड द स्वीट बर्ड्स वर मूविंग द ब्रांचेस इम्ब्रेसिंग। वॉट वर्ड इज यूज्ड बाई प्रसाद फॉर इम्ब्रेसिंग इज हिंदी पोएम। तो ये गलबाही डाली, यानी ऑप्शन सी सही है। 40 देखते हैं, हाउ इज़ द एक्सप्रेशन निश्वास मलय के झोंके ट्रांसलेटेड बाय वाइट इन इंग्लिश। तो इसको द ब्रेथ ऑफ द सैंडल ब्रीज के तौर पे ट्रांसलेट किया है चार्ल्स एस जे वाइट ने। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन हैमलेट ऑफ मेमोरीज। इसमें मोस्ट प्रोबेबली पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ डज वाइट ट्रांसलेट द टाइटल ऑफ द पोएम आंसू। इसमें ऑप्शन सी द गार्डन ऑफ लॉलीनेस सही है। देन क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वाज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ आंसू बाय चार्ल्स जे वाइट पब्लिश्ड। ये 2006, यानी ए ऑप्शन सही है। 44 का द शॉर्ट स्टोरी द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अमृतसर आ गया है, यानी ऑप्शन ए सही है। 45, द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी ओरिजिनली रिटन इन हिंदी भाषा में, यानी ऑप्शन बी सही है। 46 देखते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी। अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी, यानी ए ऑप्शन सही है। 47, विच फेमस नावल वॉज रिटन बाय भीष्म साहनी अराउंड पार्टीशन। तो तमस 47 का ए सही है। 48, हु अडेप्टेड भीष्म साहनीज फेमस नावल ऊवेन अराउंड पार्टीशन टू अ टेलीविज़न फिल्म। इसमें गोविंद निहलानी ने ये मूवी बनाई है। 48 का बी सही है। 49 क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज यूज फॉर कन्वर्सेशन बाई द पैसेंजर्स फ्रॉम पेशावर इन द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर। पुश्तो भाषा का इस्तेमाल करते हैं तीनों तीनों पठान। क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम विच स्टेशन डज द ट्रेन स्टार्ट फॉर अमृतसर इन द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर। पेशावर। 50 का सी ऑप्शन सही है। 51, विच इज़ द फर्स्ट बॉर्डर टाउन इन इंडिया फॉर द ट्रेन फ्रॉम पाकिस्तान एज मेंशन द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर। इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी अमृतसर। 52, व्हेन डिड द ट्रामा पार्टीशन शेक द एंटायर कंट्री। 1947। 52 का बी ऑप्शन सही है। 53, whom were the Pathans teasing at the outset of the story, the train has reached अमृतसर। दुबला बाबू। 53 का ए ऑप्शन सही है। 54 देखते हैं, who was trying to pacify the Pathans and then बाबू to avoid violence in the train, the old woman। कोशिश करती है कि झगड़ा ना हो, ऑप्शन बी सही है। Then 55, हाउ मैनी पठान्स वर देयर इन द ट्रेन। 3 पठान, 3 पठान होते हैं, ऑप्शन ए सही है। 56, महाश्वेता देवीज स्टोरी द हंट वॉज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली। ऑप्शन बी सही है। 57 देखते हैं, हु हैज़ ट्रांसलेटेड द हंट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक। ऑप्शन बी सही है। 58, महाश्वेता देवीज द हंट वॉज इंक्लूडेड इन द एंथोलॉजी इमेजिनरी मैप्स। ऑप्शन ए सही है।
59 द हंट डेलिनिएट्स द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल्स, बी ऑप्शन सही है। 60 देखते हैं, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी द हंट, इसमें मैरी ओरांव, ऑप्शन बी सही है। 61 देखते हैं, इन विच लोकल मार्केट डज मैरी ओरांव ऑन हर बिजनेस, टोहरी मार्केट, ऑप्शन ए सही है। 62 विच ट्राइब इज चीफली डिस्क्राइब इन द स्टोरी द हंट, इसमें मोस्ट प्रोबेबली ओरांव ट्राइब होना चाहिए। 63 टू whom डज मैरी प्लान टू मैरी इन द स्टोरी द हंट, इसमें जालिम से शादी करने की इच्छुक होती है मैरी ओरांव, ऑप्शन सी सही है। 64 हु ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैरी इन द स्टोरी द हंट, ये कलेक्टर सिंह और तहसीलदार सिंह, ऑप्शन सी सही है। 65 विच फ्रूट इज डिस्क्राइब्ड एज कैश फ्रूट इन द स्टोरी द हंट, ये महुआ को कैश फ्रूट कहा गया, ऑप्शन बी सही है। 66 व्हाट इज़ द हंट एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी द हंट, तो इसमें द स्प्रिंग फेस्टिवल को द हंट के तौर पर पेश किया गया है, 66 का ये ऑप्शन सही है। 67 फॉर whom डू भिखनी एंड मैरी वर्क इन द स्टोरी द हंट, प्रसाद जी के लिए काम करती हैं, ऑप्शन सी सही है। 68 मैरी ओरांव वाज अ चाइल्ड ऑफ भिखनी एंड मिस्टर डिक्सन, ये ऑप्शन सही है। 69 हु हैज़ रिटन हाफ ए हाउस, मोहन राकेश, यानी ऑप्शन सी सही है। 70 हाफ ए हाउस इज़ द इंग्लिश अडेप्टेशन ऑफ द प्ले, आधे अधूरे का इंग्लिश अडेप्टेशन है, यानी ऑप्शन ए सही है। 71 इन विच लैंग्वेज हाफ ए हाउस ओरिजिनली रिटन, हिंदी में, हिंदी भाषा में, ऑप्शन सी सही है। 72 टू विच जॉनरा ऑफ लिटरेचर डज हाफ ए हाउस बिलोंग, ड्रामा जॉनरा को बिलोंग करता, ऑप्शन डी सही है। 73 देखते हैं, 73 व्हेन वॉज हाफ ए हाउस रिटन एंड पब्लिश्ड, 1969, ऑप्शन बी सही है। 74 द थ्री पार्ट्स इन द प्ले हाफ ए हाउस आर, ऑप्शन ए प्रोलॉग, एक्ट 1, एक्ट 2, यानी ऑप्शन ए सही है। 75 हाउ मैनी रोल्स डज द मैन इन ब्लैक सूट अपियरिंग द प्रोलॉग ऑफ हाफ ए हाउस परफॉर्म, 4 रोल प्ले करता है, 75 का बी ऑप्शन सही है। 76 हु इज़ द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इन द प्ले हाफ ए हाउस, सावित्री सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर, ऑप्शन ए सही है। 77 व्हाट इज़ द नेम ऑफ सावित्री सन, सावित्री के सन का नाम अशोक होता है, ऑप्शन बी सही है। 78 हु इज़ द हस्बैंड ऑफ सावित्री, सावित्री के हस्बैंड का नाम महेंद्र नाथ होता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, 79 whom does Savitri invite to fix a job for her son, most probably option A Juneja। 80 क्वेश्चन नंबर 80 what is the crux in the play half a house, all of these, यानी ऑप्शन डी सही है। 81 who is the author of the play कन्यादान, विजय तेंदुलकर, ऑप्शन सी सही है। 82 from which Indian language has the play कन्यादान been adapted into English, मराठी भाषा से अडेप्ट हुआ है, ऑप्शन ए सही है। 83 नेम द ड्रामेटिस्ट हु हैज़ रिटन फेमस मराठा प्ले घासीराम कोतवाल, ये ऑप्शन सी यानी विजय तेंदुलकर सही है। 84 व्हेन वॉज द प्ले कन्यादान पब्लिश्ड इन मराठी, 1983 में मराठी में और 1996 में इंग्लिश में, ऑप्शन बी सही है, 84 का ऑप्शन बी सही है। 85 व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ विजय तेंदुलकर, ऑप्शन बी सही है, विजय धोंदोपान तेंदुलकर, ऑप्शन बी। 86 हु इज़ द डॉटर ऑफ नाथ देवलालीकर, ज्योति यदुनाथ देवलालीकर, ऑप्शन ए सही है। 87 हाउ डज अरुण अठावले ट्रैप हिज सोशलिस्ट फादर इन लॉ, ऑप्शन ए बाई फोर्सिंग हिम टू प्रमोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन अ पब्लिक मीटिंग, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 88 हु इन द फैमिली क्वेश्चंस ज्योति अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स दैट मे बिफॉल आफ्टर मैरिज विद अरुण, मोस्ट प्रोबेबली सेवा, ऑप्शन सी में बी, इसका ऑप्शन सी सही हो सकता है। 89 हु रिलेंटलेसली क्रिटिसाइजेज नाथ्स स्पीच, इसमें मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन ए जयप्रकाश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 व्हाट इज़ द एंड ऑफ द प्ले कन्यादान, इसमें ज्योति लीव्स हर फादर्स हाउस एंड वॉज नेवर टू कम बैक, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 2 पैसेज दिए हुए हैं, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है, और 5-5 क्वेश्चंस दोनों से पूछे गए हैं। तो इंग्लिश का जो पैसेज है पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 फाइंड द अप्रोप्रिएट हिंदी अडेप्टेशन ऑफ द वर्ड इमेंसली एज यूज इन द पैसेज, तो इसमें बहुत अधिक, ऑप्शन ए सही है। 92 का फाइंड द अप्रोप्रिएट हिंदी अडेप्टेशन ऑफ द वर्ड इनविजिबल एज यूज इन द पैसेज, अनदेखा, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 फाइंड द अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑफन वीमेन परफॉर्म डुअल रोल इन सोसाइटी, प्रायः महिलाएं समाज में दोहरी भूमिका निर्वहन करती हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 हाउ कैन द फॉलोइंग सेंटेंस बी अप्रोप्रिएटली ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, ओनली पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कैन नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ वीमेन, इसमें मोस्ट प्रोबेबली
केवल योजनाएं और कार्यक्रम महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं ला सकते, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज़ द एसएल इन दी अबव लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज क्या है? सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद हिंदी पैसेज है, इसको देख लेते हैं। हिंदी पैसेज पर 5 क्वेश्चन बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड मरुस्थलों, तो इसमें डेजर्ट, ऑप्शन सी सही है। 97, द ट्रांसलिट्रेशन ऑफ सृष्टि विल बी सृष्टि, ऑप्शन सी सही है। 98 देखते हैं, व्हाट इज़ द टीएल इन द अबव पैसेज, टारगेट लैंग्वेज क्या है? तो टारगेट लैंग्वेज इसमें मोस्ट प्रोबेबली बी यानी इंग्लिश सही होना चाहिए। 99 देखिए, फाइंड द अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड अंतर संबंधों, इसमें इंटर रिलेशंस, ये ऑप्शन सही है। और 100, इनकी हत्या दंडनीय अपराध है, इसमें ऑप्शन नंबर ए, देयर किलिंग इज अ पनिशेबल क्राइम। ये क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं और उनके सही ऑप्शंस हैं। इसमें मैं भी कुछ क्वेश्चंस में मुझे भी डाउट है, 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें मुझे डाउट है, तो आप इसको अपने स्तर से कंफर्म करें और कंफर्म करने के बाद में मुझे भी इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच।